इंटरनेट के पहले जो डिलीवरी जॉब जितनी भी है सारी की सारी एक किसी हॉरर गेम के साइड क्वेस्ट की तरह होगी। एक बार जस्ट आप इमेजिन करो 2005 का टाइम है, आपके पास नोकिया का कोई पुराना सा फोन है कीपैड वाला, होता है आप डोमिनोज में काम कर रहे हो, आपके पास एक ऑर्डर आता है, वो कॉल करके बोलते हैं कि मुझे चीज बस पिज्जा चाहिए या कोई भी पिज्जा चाहिए और आप फलाने फलाने गाड़ी की फलाने फलाने घर के ऊपर आकर मेरा ऑर्डर डिलीवर करते हैं। अब आप इमेजिन करो आपको वो कॉल भी सुननी है, आपको ऑर्डर भी पिक करना है कि कौन सा सामने वाला बोल रहा है, उसका आपको घर का एड्रेस, गली का एड्रेस और उसका नाम सब कुछ आपको साथ के साथ में नोट डाउन करना है। वो खाना आपका बनेगा, जो भी पिज्जा है या जो भी आप डिलीवरी ले रहे हो वो उसको आप पिक करोगे और उसके बाद आप बिना किसी जीपीएस, बिना किसी इंटरनेट के, बिना किसी गूगल मैप्स के आपको सारे के सारे ऑर्डर को आप लेके जाओगे उस पर्टिकुलर गली में ढूंढते हुए एंड आप होप करोगे कि उस घर के ऊपर एटलीस्ट वहाँ का नेम प्लेट लिखा हो जिस वजह से आप उस घर को पहचान सको। फिर वो इंसान आपको जाके मिलेगा और फॉर एग्जाम्पल आप अगर 30 मिनट्स रूल के अंदर डिलीवरी में फॉल कर रहे हो कि जहाँ पे आपको डोमिनोज में 30 मिनट में डिलीवरी डिलीवर करनी है और उसके बाद आप पे जो डिलीवरी है वो फ्री चले जाएगी, तो आप सोचो ये जॉब कितनी हेक्टिक हो सकती थी। और फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, 20 साल बाद आज की डेट में हमारे पास 5G इंटरनेट है, सबके पास फ्री इंटरनेट है, हमारे पास गूगल मैप्स है, एक्यूरेट आपकी जो लोकेशन है सबको अवेलेबल हो जाती है, आपके पास में एक व्हीकल है बहुत अच्छी सी। उसके बावजूद कैसे ना कैसे आपके पास जितने भी डिलीवरी वाले आते हैं 10 बार एटलीस्ट कॉल करेंगे आपको। उसके बाद वो आपसे 10 बार पूछेंगे कि आपकी बिल्डिंग का नेम क्या है, आपके गली का नेम क्या है, यार भाई 10 मिनट दूर इस गली में आ जाओ। मतलब ये सब सोच के दिमाग पूरा हिल जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है लोगों का दिमाग और IQ शायद उतना ही घटता जा रहा है। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे डिलीवरी वाले ऐसा काम करते हैं, बट आप एक बार यार सोच के देखो कि आज के डे एंड एज में जब सब कुछ इतना ज्यादा हाईटेक है, सब कुछ इतना ज्यादा बढ़िया है, उसके बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका कोई डिलीवरी वाला है जो आपको डिलीवर करने को चाह रहा है, वो यार फ्लिपकार्ट से हो सकता है, अमेजोन से हो सकता है, फूड डिलीवरी हो सकती है, इंस्टामार्ट, स्विगी, जोमेटो, एनीथिंग। ये डिलीवरी कहीं से भी हो सकती है, आपने जस्ट डिलीवरी मंगाई है। बट आई होप यार आप लोगों ने भी ये सेम चीज फील की होगी कभी ना कभी कि आप जो डिलीवरी वाला है वो आपका इतना दिमाग खा जाता है कि आप सोचते हो कि यार इससे बढ़िया तो दुकान में जाके मैं सामान ले लूंगा। आप इमेजिन करके देखो यार, आपको जो दुकान पे 10-20 रुपए का समोसा मिलता है वो आप ऑनलाइन मंगाते हो और होपफुली आप शायद 200 से ऊपर का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, उसके बाद जाके आपको जो उस पे कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है तो आपको क्लोज टू पर समोसा वो 15, 20, 25 रुपीज तक का डिलीवरी पड़ सकता है। आप सोचो ये सारी चीज आप ऑनलाइन मंगा रहे हो और उसके बाद इतने ज्यादा माथापच्ची आपको करनी पड़ रही है। और आप एक चीज ये सोच के देखो कि यार जो ये जितनी भी डिलीवरी एप्स होती है, जितने को मैंने नाम दिया है, इन सब की यूएसपी क्या है? यूएसपी यही है कि आप घर में आराम से अपने बैठे हुए, आप यार जॉब से आए हो, कहीं से थक हार के आए हो, आपकी 9 to 5 की जॉब है और बॉस ने आपका दिमाग खाया हुआ है, कोई क्लाइंट दिमाग खा रहा है, आप घर में आते हो, सबके साथ हंसते हंसते सर्विस करके आते हो, घर में आप लेटे हो आराम से चिल्लो के बैठे हो, यार गर्मी का टाइम हो चुका है, कूलर लगाया है, AC लगाया है, अपना कच्चे बनियान में आप बैठे हो आराम से, आप यार सोचते हो कुछ ऑर्डर करता हूँ खाने के लिए, आपने ऑर्डर किया, आप चिल कर रहे हो, कुछ सीरीज देख जो आप कुछ कर रहे हो, और एक कोई मूर्ख बुद्धि जो बंदा अपना काम कर रहा है डिलीवरी का, आप सोच के देखो, मेरे वर्ड्स थोड़े से हार्श लगेंगे बट जिस बंदे ने मोस्ट प्रोबेबली कोई भी एजुकेशन ढंग से की नहीं होगी, जिसको मैप्स देखना तक नहीं आता है, जिसमें सामने डिलीवरी का एड्रेस लिखा होता है, वो इंसान आ रहा है और आप जब फोन उठाते हो उसका ऑर्डर रिसीव करने के लिए, जब वो आपको डिलीवर करने आता है, आप बात करते हो, हेलो हाँ जी भाई कहाँ पहुंचे आप? यार भाई मैं इस गली में यहाँ पे पहुंचा हूँ, यार कहाँ पे आपका एड्रेस मिल नहीं रहा। यार भाई एड्रेस जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन जीपीएस की डली हुई है उसमें, तो आप वहां पे आ जाओ भाई, मेरी ये जो बिल्डिंग है ABC बिल्डिंग, इसमें। यार भाई यहाँ पे तो कोई चक्की आटा दिख रहा है, इसके पास में तो है नहीं। जस्ट इमेजिन भाई, सारा कुछ पड़ा हुआ है, बिकॉज आपने लैंडमार्क तक डाला है, आपने ये डाला है कि कौन सा पेड़ कहाँ पर है, कौन सी दुकान कहाँ पर है, उसके बाद भी वो 10 कॉल्स कर रहा है। 10 कॉल्स हो गई, ठीक है आपने एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद डिलीवरी वाला आता है आपके पास, यार भाई नीचे आ जा यार, 3 फ्लोर ऊपर है एड्रेस, मैं आधे तक आ जाऊँ, तू आधे तक आ जा। लाइक लिटरली भाई, आप अपनी सारी की सारी जो जॉब है, आप ग्रेजुएट बंदे हो, कुछ पढ़ाई लिखाई करिए, कोई एक अच्छी आप कॉर्पोरेट जॉब है, कोई भी जॉब करके आप आ रहे हो, बीट एनीथिंग, बट उसके बाद आप वहां मत्था मार के आए हो जिनको आप सर्विस प्रोवाइड खुद से कर रहे हो, जो आपके क्लाइंट्स है, बॉस, इसका था, आप हाँ में हाँ मिलाकर हंसी खेल कर आए हो, आपका दिमाग जितना मर के अंदर से क्लटरिंग हो रही हो आपके दिमाग में। बट एक बंदा जो एक इतनी इजी जॉब जिसके लिए उसको एक फोन चाहिए, उसको एक बाइक चाहिए, मेहनत अपार्ट है भाई, सब लोग अपनी फील्ड में मेहनत करते हैं,
वो आके आपसे मत्थापच्ची कर रहा है, आपसे बदतमीजी कर रहा है। फ्रस्ट्रेशन इस चीज की सबसे ज्यादा होती है भाई कि यार मैंने क्या डिजर्व किया है भाई कि अगर मेरे साथ में कोई बिहेव ऐसे कर रहा है अपनी किसी जॉब की। आपको एक बात समझनी होगी कि यार कोई भी सर्विस फील्ड है ना, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। मैं खुद जॉब करता हूँ भाई, और मैं एक एज एन प्रोफेशनल ट्रेनर जॉब करता हूँ। आई एम अ पर्सनल ट्रेनर। तो मेरे पास जो जॉब होती है, मेरे पास भी क्लाइंट आते हैं जो कई बार पढ़ते हैं भाई, कुछ का वेट लॉस नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा होता है, तो मैं उनके साथ ऐसे बिहेव करूंगा कि यार यार भाई हो जाएगा यार, थोड़ा कम खाना खा, ये कर वो कर। प्रोफेशनलिज्म नाम की एक चीज होती है यार, और जो लोग बार बार सिंपैथाइज कर रहे होते हैं डिलीवरी वालों के साथ में, मेरे भाई एक बात समझो, कोई कॉर्पोरेट जॉब का है, ठीक है, कोई कॉर्पोरेट जॉब है, उसने डिग्री की है, उसने कोई स्पेसिफिक पढ़ाई की है, कुछ भी किया, कोई आईटी फील्ड में है, भाई उसने भी मेहनत किया ना पढ़ाई में अपनी, उसने दिमाग की मेहनत की है। वो दिमाग की मेहनत करके डेस्क जॉब पे बैठा है, यहाँ पे वो एसी में काम कर पा रहा है। हो सकता है उसके ऑफिस में एसी ना हो, बट अगर ऑफिस में एसी भी है, उसने मेहनत की है वहां तक पहुंचने के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डिलीवरी गाइस जो है मेहनत कम करते हैं, पर एक बात समझो कि यार आप जितना दिमागी मेहनत ज्यादा करोगे ना, आपकी फिजिकल मेहनत कम हो जाएगी। आप जितनी भी जॉब्स देखोगे, जो हाई पेड जॉब्स है, उसमें दिमाग की मेहनत ज्यादा होती है। लेबर का अगर काम करना है भाई, आपकी दिहाड़ी लगती है 400-500 रुपए, मुझे नहीं पता कि लोकल में क्या दिहाड़ी होगी। बिहार के, नेपाल के लोग आके वो दिहाड़ियां करते हैं सारी के सारी। तो इट मीन्स क्या वो ज्यादा कमाएंगे उससे? क्या भाई, जितना आप फिजिकल वर्क करते हो, लेबर वर्क, उतनी आपकी सैलरी कम होती है और आपकी मेहनत ज्यादा होती है। और सैलरी कम भी कैसे होती है भाई, आज की डेट में कोई अगर स्टार्टिंग जॉब, कोई बीपीओ कॉल सेंटर की जॉब भी होती है भाई, 15 से 20 हजार होती है। हद से ज्यादा आप नाइट शिफ्ट करोगे 25 हजार आती होती है। इतने सारे क्लाइंट से आप दिमाग खाते हो भाई, आप जीते जी मर जाते हो भाई। आपके क्लाइंट इतना दिमाग खाएंगे उसमें आके। और सोच के देखो, आप एक डिलीवरी गाय की जॉब क्या है यार, आपको एक ऑर्डर लेना है। मैं मानता हूँ यार बहुत सारे फिजिकल टास्क होते हैं इसमें, आपका पसीना आ रहा है, कुछ आ रहा है, आप एक से ब्लॉक लो, बट भाई हर एक जॉब का जो होता है ना, एक कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ता है, एक उसकी डाउन साइड होती है। तो जो डिलीवरी जॉब है उसमें ये एक डाउन साइड है, बट आपका एक मेन उसमें मकसद क्या और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। आपको यार मैप बोलना तक आ नहीं रहा, आपको मैप चलाना नहीं आ रहा है, आपको वहाँ पे एड्रेस देखना नहीं आ रहा है। आज ही की बात है, आज की बात मैं आपको बताता हूँ। एक मैंने इंस्टामार्ट से ऑर्डर मंगाया, तो भाई एग्जैक्ट सेम एड्रेस पे वो मेरी बिल्डिंग की 2 बिल्डिंग छोड़ के दूसरी बिल्डिंग में घुस गया। मेरी बिल्डिंग का एड्रेस किसी डिफरेंट अल्फाबेट से था, स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट, नाम बिल्कुल डिफरेंट। मैं उससे 3 बार पूछ रहा हूँ भाई कि आप इस बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं। भाई मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने बोला भाई फोन अगर तो स्कूटी पे लगा, उससे निकाल, बात कर कान में, तब आवाज आएगी। मैं कहा भाई तेरी बिल्डिंग वही है जो मैंने नाम लिया इस बिल्डिंग के सामने? कहते जी हाँ। मैं कहा तो मेरे भाई आधा सेकंड फ्लोर पे। वो बंदा भाई घुस गया बिल्डिंग में, मेरे को पता चल रहा है किसी दूसरी बिल्डिंग में घुसा। मैं कहा भाई बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा हुआ है बाहर कि बिल्डिंग का नाम क्या है, मेरी बिल्डिंग पे भी और जिस बिल्डिंग में तू भी घुसा उसमें भी। वो उसके बाद भी मुझे ही औखा हो रहा है। अब एक बार तुम खुद सोच के देखो, कितने सारे डिलीवरी के केसेस ऐसे आते हैं। अभी कुछ टाइम पहले भी एक आया था, अब तो कुछ साल हो गए उस चीज को, जहाँ पे वो मारा मारी हो गई थी किसी लड़की के साथ में, डिलीवरी वाली थी। तो भाई उस टाइम पे मैं भी सिंपैथाइज करता था कि यार ये लड़की ने गलत किया होगा, बट आज जब मैं भाई खुद ये चीजें करता हूँ, मैं ऑर्डर मंगा रहा होता हूँ भाई, नहीं होता इस डेट में टाइम इतना ज्यादा, तो भाई मैं खुद फील करता हूँ चीज। आई होप आप सबके साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा। एक बार सच में इतना गुस्सा आता है कि मेरे भाई तेरी जॉब सिर्फ और सिर्फ तुझे एक बाइक लेके जाना है, जहाँ से तूने डिलीवरी पिक करनी है एड्रेस पे, वहां से पिक करके तुझे मेरे बस स्टेप पे 2 स्टेप पे नहीं आना, तुझे भाई बिल्डिंग के सामने तो आ जा, वहां तक आ जा, कॉल एक कर हाथ से यार। आई डोंट नो यार उसके बाद भी इनके साथ में क्या प्रॉब्लम है। आप भी खुद हो सकता है भाई एक डिलीवरी गाय हूँ, ठीक है, रिस्पेक्ट है भाई आपके लिए, बट रिस्पेक्ट फालतू की रिस्पेक्ट भी कुछ नहीं होती यार। हर एक काम के लिए रिस्पेक्ट है भाई। कोई भी ये काम कर रहा है ना, उस पर मेहनत है। ये रंडी रोना मत किया करो भाई इसके बाद में कि हमें ऐसे काम करना पड़ता है, ऐसे काम करना पड़ता है। तो भाई वो काम करो, उसके बाद कुछ मेहनत करो, कुछ पढ़ाई करो, किसी अच्छी जॉब में लग जाओगा। किसी ने नहीं बोला भाई तुम इस जॉब में लगने के लिए। और जो ये बोलते हैं ना कि हम आपके लिए देने आ रहे हैं, हम ऑर्डर आपका डिलीवर करने आ रहे हैं, भाई आप फ्री में आ रहे हो क्या? आपको पे कर रही है आपकी कंपनी, जितना % पे कर रही है ऑर्डर का जो भी है, ठीक है, वो आपको बेटर पता होगा, मैं जस्ट बात बता रहा हूँ। और जब मैंने एक चीज नोटिस करी कि यार टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ चुकी है, एक टाइम पे लोगों को बस कॉल के सहारे कहाँ पे जाना है, एड्रेस पैसे पहुंचना था, रियली चैलेंजिंग था ये टास्क कर रहा था। बट आज की डेट में आपके पास जीपीएस लगा है मेरे भाई, सब कुछ लगा है। आपको भाई शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए आपको गूगल मैप्स यूज करना नहीं आ रहा है यार, आपको डिलीवरी एड्रेस देखना नहीं आ रहा है। कई चूतिए होते हैं जो खुद ही गलत डाल देते हैं, ठीक है भाई, बट अगर एड्रेस से कुछ ठीक डाला है, एग्जैक्ट डाला है, लैंडमार्क्स डाले हैं, उसके बाद भी आपको पता नहीं चल रहा आपकी कंपनी की यूएसपी जहाँ पे आप काम कर रहे हो ना मेरे भाई, वहाँ की यूएसपी क्या है कि वो आपका है डोर स्टेप डिलीवरी, कि आप कस्टमर को डोर स्टेप पे डिलीवरी दे के आओगी। वहाँ पे भी आप लड़ रहे हो भाई। अक्सर ऐसी वीडियोस आपको दिख जाए जहाँ पे लोग लड़ रहे होते हैं कस्टमर्स के साथ में। बहुत बैड डिप्रेशन है भाई ये चीज का।
जो कंपनी जोमेटो, स्विगी, जितनी भी कंपनी है इनके लिए भी यार, इनके मालिकों के लिए, कि भाई इस चीज़ पे आपको नोटिस करने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, आप, मुझे नहीं पता कितना ज़्यादा ये पॉसिबल है या नहीं, बट मेरे हिसाब से एटलीस्ट ये होना चाहिए, जब भी कोई जो डिलीवरी गाय है एड्रेस से आपका ऑर्डर पिकअप करता है और आपके जो डिलीवरी एड्रेस पे डिलीवर करता है, आई थिंक छोटा कोई एक कैमरा, आज के डेट में बहुत सस्ते में आ जाते हैं कैमरा, जैसे कोई एक कैमरा आना चाहिए एटलीस्ट जो डिलीवरी गाय की कॉलर पे फिट हो। कोई इनका किट ऐसी साथ में आए जिसके साथ में कैमरा फिट हो, ताकि क्या हो कि अगर कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है डिलीवरी गाय के लिए भी और कस्टमर के लिए भी जो ऑर्डर कर रहा है, दोनों के लिए सेफ रहे। एटलीस्ट सब कुछ रिकॉर्डेड हो कि किसने कैसा बिहेवियर किया। तो यार जस्ट ये थी एक आज मैंने थोड़ी रैंड काइंड ऑफ वीडियो बनाई है। मुझे लगा कि मैंने कहा टाइम मुझे वीडियो बनाई नहीं, तो आज एक मेरे माइंड में टॉपिक ही आ रहा था काफ़ी दिन से, तो मैंने सोचा आज इसको कवर करते हैं। आई होप आपके साथ वैसा कोई ना कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा विद एनी काइंड ऑफ डिलीवरी का। आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले, आप शेयर कर सकते हैं। मेरी बात आपको कुछ ऐसी लगे जो आप करेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भाई कमेंट्स खुले, ईजिली मैं आपसे बातचीत करना पसंद करूँगा। ऐसी भी और बहुत वीडियोज़ मैं फ्रेंड्स की, लाइफ एडवाइसेस की, और जितनी मेरे पर्सनल आपका मैं एडवाइसेस शेयर कर सकता हूँ वो सब की वीडियोस लाता रहता हूँ। ओपिनियंस भी आपकी इस चैनल पे मिलते रहते हैं। सो सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियोस को एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।